दोस्तों, अगर हम एसआईपी के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कितने साल में हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट डबल बन सकता है, ट्रिपल बन सकता है, 4 टाइम या 5 टाइम बन सकता है? चलिए एक छोटा सा कैलकुलेशन देखते हैं और समझते हैं। मात्र 4000 रुपए का एक एसआईपी अमाउंट लेते हैं और देखते हैं कि कितने साल का समय लगेगा डबल होने में, ट्रिपल होने में, 4 टाइम या 5 टाइम होने में। तो चलिए पूरा कैलकुलेशन देखते हैं और समझते हैं। तो दोस्तों, कैलकुलेशन के लिए हमारा एक्सेल शीट रेडी है। आप देख सकते हैं कि हमारा एसआईपी अमाउंट मंथली का 4000 रुपए हमने यहां पे लिया हुआ है। रिटर्न हम ईयरली 14% कम से कम लेकर के चलेंगे। मिलने के लिए ज्यादा भी मिल सकता है, कम भी मिल सकता है, और 14% का हम आगे प्रूफ भी देखने वाले हैं, ताकि अगर कुछ लोगों को ऐतराज हो तो उन्हें यकीन हो जाए कि 14% का प्रूफ भी पास्ट में मिला है और आगे भी मिल सकता है। ड्यूरेशन 20 इयर्स हम लेकर के चल रहे हैं, यानी कि 20 इयर्स का हम यहां पे कैलकुलेशन देखेंगे। इन्फ्लेशन हम 5% लेकर के चलेंगे और देखेंगे कि जो फ्यूचर वैल्यू बनेगा वो इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद कितना रहने वाला है और कितना गुना इन्फ्लेशन बढ़ेगा। अब चलिए पहले साल का कैलकुलेशन देखते हैं। पहले साल का देखेंगे कि 4000 रुपए का मंथली की एसआईपी की शुरुआत की गई इक्विटी म्यूचुअल फंड में। टोटल इन्वेस्टमेंट एक साल में 4000 इंटू 12 करेंगे तो 48,000 रुपए हो जाता है। रिटर्न अमाउंट बनता है एक साल में टोटल इन्वेस्टमेंट पर 3800 रुपए, यानी कि टोटल कॉर्पस एक साल में तैयार हो गया 51,800 रुपए, यानी कि 1.1 गुना हमारे पैसे एक साल में बन गए। लेकिन इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू देखेंगे एक साल बाद तो 49,333 रुपए रह जाता है, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ा 1.05 टाइम्स 1 ईयर में। अब आइए पांचवा साल देखते हैं। पांचवा साल देखेंगे तो सेम 4000 रुपए का एसआईपी कंटिन्यू है। टोटल इन्वेस्टमेंट 5 साल में 2,40,000 रुपए का हो चुका है। रिटर्न बनता है 5 साल में 1,08,803 रुपए, यानी कि टोटल कॉर्पस 5 साल में तैयार हो चुका है लगभग 3.5 लाख रुपए, यानी कि 5 साल में 1.5 गुना हमारे इन्वेस्टमेंट का टोटल कॉर्पस बन चुका है। लेकिन इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू आप देखेंगे 5 साल बाद तो लगभग 2.25 लाख रुपए रह जाता है, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ता है 1.27 टाइम्स 5 इयर्स में। अब आइए 9th ईयर्स देखते हैं। 9th ईयर्स देखिए, 4000 रुपए का सेम एसआईपी कंटिन्यू है। टोटल इन्वेस्टमेंट 9 साल में 4,32,000 रुपए का हो चुका है। रिटर्न अमाउंट बनता है 9 साल में 4,35,075 रुपए, यानी कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले यहां पे रिटर्न ज्यादा बनता दिख रहा है 9 साल में, यानी कि इन्वेस्टमेंट को पीछे छोड़ करके रिटर्न आगे निकलता हुआ दिख रहा है। टोटल फंड जो है 9 साल में तैयार हो जाता है 8,67,075 रुपए, यानी कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले हमारा जो टोटल फंड है वो डबल यहां पे बनता दिख रहा है, 2 गुना बनता दिख रहा है, यानी कि डबल होने में, 2 गुना होने में एक लंबा समय यानी कि 9 साल का समय लग सकता है, अगर 14% का एवरेज रेट ऑफ रिटर्न से हमें रिटर्न मिलता रहा तो 9 साल में डबल, तो ट्रिपल कितने साल में? जाहिर सी बात है आपके मन में यह सवाल आएगा कि भाई 9 साल का समय अगर डबल होने में लग गया तो ट्रिपल क्या 18 साल में होगा? तो बिल्कुल नहीं। तो चलिए ट्रिपल कितने साल में होता है देखते हैं। तो इसके लिए हम देखेंगे 14th ईयर्स का कैलकुलेशन। 14th ईयर्स भी सेम 4000 रुपए का एसआईपी कंटिन्यू रहा। टोटल इन्वेस्टमेंट 14 साल में 6,72,000 रुपए का हो चुका है, लेकिन रिटर्न बनता है 14 साल में 14,15,816 रुपए, यानी कि टोटल इन्वेस्टमेंट के मुकाबले यहां पर रिटर्न अमाउंट जो है वो डबल से भी ज्यादा बनता दिख रहा है 14 साल में। टोटल फंड अगर देखेंगे 14th ईयर्स में तो आपका बनेगा 20,87,816 रुपए, यानी कि 3 गुना से भी ज्यादा हमारा पैसा यहां पे 14 साल में बनता दिख रहा है। तो 9 साल में डबल और 14 साल में ट्रिपल, यानी कि सिर्फ 9 साल के बाद 5 साल के लिए और इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया गया तो हमारे पैसे 3 गुना बन गए। इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू आप देखेंगे 14 साल बाद टोटल फंड का तो लगभग 10.5 लाख रुपए रह जाता है, यानी कि महंगाई बढ़ता है लगभग 2 गुना। अब महंगाई अगर 2 गुना बढ़ेगा तो फिर हमारा टोटल फंड का वैल्यू जो है वो आधा हो जाएगा इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं। तो 3 गुना तो हमने देख लिया कि भाई 14 साल में हो सकता है। 4 गुना कितने साल में हो सकता है? चलिए 3 साल के लिए अपने इन्वेस्टमेंट को और कंटिन्यू रखते हैं, तो हम देखते हैं 17वें साल। 17वां साल आप देखेंगे तो 4000 रुपए का सेम एसआईपी अमाउंट कंटिन्यू है। टोटल इन्वेस्टमेंट 17 साल में 8,16,000 रुपए का हो चुका है। रिटर्न अमाउंट बनता है 17 साल में 25,33,624 रुपए, यानी कि हमारे इन्वेस्टमेंट के मुकाबले 17 साल में जो सिर्फ और सिर्फ रिटर्न बन रहा है वो 3 गुना से भी ज्यादा बनता दिख रहा है।
टोटल कॉर्पस आप देखेंगे 17 साल में तो लगभग 33.5 लाख रुपए बनता दिख रहा है, यानी कि 4 गुना से भी ज्यादा हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट 17 साल में बनता दिख रहा है, यानी कि लगभग 33.5 लाख रुपए का कॉर्पस तैयार होता दिख रहा है 17 साल में। अब 4 गुना 17 साल में होता है, तो अब 5 गुना कितने साल में होगा, चलिए आगे देखते हैं। 5 गुना के लिए आप देखिए 19वें साल 4,000 रुपए का एसआईपी कंटिन्यू है, 9,12,000 रुपए का टोटल इन्वेस्टमेंट हो चुका है। रिटर्न बनता है 19 साल में 36,24,147 रुपए। टोटल कॉर्पस 19 साल में तैयार हो चुका है 45.5 लाख रुपए लगभग, यानी कि 5 गुना पैसे जो है वो 19 साल में बनता दिख रहा है। और अगर 20वां साल आप देखेंगे तो सेम एसआईपी अमाउंट कंटिन्यू है, टोटल इन्वेस्टमेंट 9,60,000 रुपए का हो चुका है। रिटर्न अमाउंट बनता है 43,05,385 रुपए। टोटल फंड 52,65,385 रुपए बनता है और 5.5 गुना 20 साल में हमारे टोटल इन्वेस्टमेंट का फंड बन जाता है। तो दोस्तों ये मल्टीपल्स लॉन्ग टर्म में देख करके हमें ये तो समझ में जरूर आया कि शुरुआत में डबल होने में एक लंबा समय तो लगता जरूर है, यानी कि 9 साल का समय तो डबल होने में लग सकता है जरूर, लेकिन ट्रिपल होने में फिर से 9 साल का समय नहीं लगता, बल्कि सिर्फ 5 और साल का समय लगता है। तो यानी कि 9 साल में डबल तो 14 साल में ट्रिपल, और सिर्फ 3 साल के लिए आप इन्वेस्टमेंट और बढ़ा दें तो फिर 17 साल में 4 गुना, और अगर 2 साल के लिए और बढ़ा दें तो 19 साल में 5 गुना, और 1 साल के लिए और बढ़ा दें तो फिर आपका टोटल इन्वेस्टमेंट का 5.5 गुना 20 साल में यहां पे फंड बनता दिख रहा है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जितने लंबे समय तक का हम इन्वेस्टमेंट करें उतना तेज रफ्तार से हमारे पैसे जो है वो मल्टीपल्स होते रहते हैं इन्वेस्टमेंट के मुकाबले। जी हां, तो ये तो हमने यहां पे कैलकुलेशन देख लिया कि कैसे और कितने साल में हमारा इन्वेस्टमेंट का मुकाबले टोटल फंड डबल, ट्रिपल, 4 टाइम या 5 टाइम बनता है। अब इस कैलकुलेशन में हमने 14% का जो रेट ऑफ रिटर्न लिया है, हम इस रेट ऑफ रिटर्न का प्रूफ भी देख लेते हैं, उसके बाद हम टैक्स वगैरह के बारे में बात करेंगे। तो इसके लिए हमने अलग से एक एक्सेल शीट तैयार करके रखा हुआ है। यहां पर आपको सारे म्यूचुअल फंड का लिस्ट देखने को मिल जाएगा, यहां पर आपको इन सारे फंड्स का कैटेगरी देखने को मिल जाएगा, यहां पर आपको इन सारे फंड्स का लास्ट 5 ईयर्स का रिटर्न देखने को मिलेगा, और यहां पर लास्ट 10 ईयर्स का रिटर्न देखने को मिलेगा। तो लास्ट 10 ईयर्स के रिटर्न को ही हम लोवेस्ट टू हाईएस्ट फिल्टर अप्लाई करते हैं। फिल्टर अप्लाई करने के बाद हाइलाइटेड सेक्शन पर एक नजर डालिए। दरअसल ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बल्कि आप अपना इन्वेस्टमेंट अपने रिसर्च के आधार पर या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर के करें, बेहतर होगा। तो ये जो हाइलाइटेड सेक्शन आप यहां पर देख रहे हैं सारे म्यूचुअल फंड्स का, इसका लास्ट 10 ईयर्स के रिटर्न पर एक नजर डालिए। आपको रिटर्न देखने को मिलेगा 14%, 14%, 15%, 15%, 16%, 16%, 17%, 17%, 18%, 19%, 20% एंड 22%। यानी कि ये लगभग 150 ऐसे फंड्स हैं जो पिछले 10 सालों से एवरेज लगातार जो है 14 से 22% के बीच रिटर्न देने का काम किया है। लगभग 150 ऐसे फंड्स जो 14 से 22% के बीच एवरेज रिटर्न देने का काम किया है। तो हमने इसी को ध्यान में रखते हुए मिनिमम 14% का रिटर्न इसमें दिया है। मिलने के लिए ज्यादा भी मिल सकता है, 16 मिल जाए, 18 मिल जाए, 20 मिल जाए, 22 मिल जाए, बढ़िया मार्केट रहा तो हो सकता है कि 25 भी मिल जाए, और अगर मार्केट खराब रहा तो हो सकता है कि 10, 12 मिल जाए। तो मिलने के लिए कुछ भी मिल सकता है। अगर रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा हो गया तो फिर हमारा ये जो टोटल फंड 20 साल में बन रहा है वो और भी ज्यादा बन सकता है, और अगर रेट ऑफ रिटर्न कम हो गया तो हमारा ये जो टोटल फंड 20 साल में बन रहा है हो सकता है ये कम हो जाए। तो ये सारा कुछ डिपेंड करेगा कि हमारा रेट ऑफ रिटर्न एवरेज क्या मिलता है। अब चलिए देखते हैं कि ये जो हमारा टोटल फंड है, ये टोटल फंड हमारा इन हैंड अमाउंट नहीं है, बल्कि इसमें से कटौती वगैरह होता है। कटौती टोटल कॉर्पस में से नहीं होता, बल्कि सिर्फ और सिर्फ कैपिटल गेन पे होता है। कैपिटल गेन क्या होता है, चलिए हम इसका एक छोटा सा कैलकुलेशन देखते हैं और समझते हैं। तो यहां पे हम टोटल फंड अमाउंट पहले ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट ले लेंगे। टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट अभी हमने यहां पे ले लिया। टोटल फंड हमारा वो अमाउंट होता है जिसमें हमारा इन्वेस्टमेंट यानी कि जो हमने जमा किया वो पैसे और जो हमारा प्रॉफिट बना वो पैसे दोनों मिलाकर के टोटल फंड यानी कि टोटल कॉर्पस बनता है। टोटल इन्वेस्टमेंट वो पैसा हुआ जो हमने अपने जेब से लगाए हर महीने महीने करके, जो हमने इन्वेस्टमेंट किया वो हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट कहलाता है। टोटल फंड में से इन्वेस्टमेंट जैसे ही हम माइनस कर देते हैं तो हमारा कैपिटल गेन निकल करके आता है, यानी कि हमारा प्रॉफिट अमाउंट निकल करके आता है। इसी प्रॉफिट अमाउंट पर हमें टैक्स देना होता है। इसी को कैपिटल गेन भी कहते हैं, प्रॉफिट भी कहते हैं, रिटर्न भी कहते हैं।
तो ये कैपिटल गेन जो हमारा बनेगा इसी पे हमें टैक्स देना पड़ेगा। अब आपके केस में टैक्स चाहे एलटीसीजी लगे या एसटीसीजी लगे, जो आपके केस में लागू होगा वही टैक्स आपको आपके कैपिटल गेन पर देना होगा। अब टैक्स वगैरह कितना कितना होता है, चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, अगर हम कोई शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी कि 1 साल से कम समय के लिए इन्वेस्टमेंट किया और 1 साल के अंदर अंदर ही हमने रिडीम कर ली, और अगर जो कैपिटल गेन हमारे इन्वेस्टमेंट पर बनेगा यानी प्रॉफिट बनेगा, उस पर हमें एसटीसीजी टैक्स यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 20% देना पड़ेगा। अगर हम कोई लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी कि 1 साल से ज्यादा समय के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो चाहे 2 साल हो, 5 साल हो, 10 साल हो, 20 साल हो, 25 साल, अगर उसमें कोई कैपिटल गेन होता है यानी कि प्रॉफिट बनता है, तो टोटल प्रॉफिट यानी कि कैपिटल गेन पे हमें 12.5% का एलटीसीजी टैक्स देना पड़ेगा। और ये जो हमने यहां पे 20 साल तक का कैलकुलेशन देखा, दरअसल ये लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट इन कैलकुलेशन है, तो इस पर हमें एलटीसीजी टैक्स 12.5% देना पड़ेगा, जो कि बनेगा सिर्फ और सिर्फ कैपिटल गेन पे। अब जो है एलटीसीजी में गवर्नमेंट हमें कुछ छूट देती है, और वो होता है टैक्स में एग्जेम्पशन। टैक्स में एग्जेम्पशन हमें मिलता है करंटली 1,25,000 रुपए का। इससे पहले 1 लाख रुपए का था। हो सकता है फ्यूचर में गवर्नमेंट बढ़ा करके 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख कुछ भी कर दे, तो जो तब होगा वो होगा, लेकिन करंटली हमें 1.25 लाख रुपए का एग्जेम्पशन गवर्नमेंट की तरफ से मिल रहा है। तो इससे ऊपर का जो भी प्रॉफिट बनेगा यानी कि कैपिटल गेन होगा, उसी पर ही हमें एलटीसीजी टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा हर एक फंड का एक्सपेंस रेशियो होता है, तो ये भी आपको देना पड़ता है। हर एक फंड का अलग अलग एक्सपेंस रेशियो होता है। इसके अलावा कई सारे फंड्स का एग्जिट लोड भी होता है। ये ज्यादातर शॉर्ट टर्म के लिए होता है, लेकिन कई सारे फंड्स में नहीं भी होता है। तो ये सारा डिटेल्स आप अपने फंड के डिस्क्रिप्शन में जाकर के डिटेल में चेक कर सकते हैं, जान सकते हैं कि क्या क्या खर्चे हैं और कितना कितना खर्चे हैं। तो दोस्तों, ये हमने यहाँ पे एक छोटा सा एसआईपी इन्वेस्टमेंट का कैलकुलेशन देखा और समझा कि हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट कितने साल में डबल बन सकता है, ट्रिपल बन सकता है, 4 टाइम या 5 टाइम बन सकता है। ये हमने पूरा कैलकुलेशन यहां पे देखा और समझा। तो आई होप कि अब आपको भी ये समझ में आ गया होगा कि कैसे एक छोटा छोटा एसआईपी इन्वेस्टमेंट भी लॉन्ग टर्म में कितना ज्यादा फायदेमंद होता है और हमारे इन्वेस्टमेंट के मुकाबले कितना गुना ज्यादा जो है हमारा टोटल कॉर्पस बना करके दे सकता है। ये भी हमने यहां पे देखा और समझा। तो चलिए, आज तक के लिए इतना ही। इससे रिलेटेड अगर फिर भी कोई सवाल हो, क्वेरी हो, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मुलाकात होती है किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।